सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। सबसे ज्यादा जो ज्ञापन दिए हैं अतिथि शिक्षकों ने वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को 1 लाख से ज्यादा ज्ञापन दिए होंगे अतिथि शिक्षकों ने, और उन्होंने सिर्फ यही उत्तर दिया कि मैं आपका विचार कर रहा हूं, मैं आपका विचार कर रहा हूं, हम आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, यह उन्होंने कहा। जैसा कि जहां भी उनका विमान जाता था अतिथि शिक्षक उनको ज्ञापन देते थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही चुनावों के कुछ महीने पहले उन्होंने महापंचायत बुला ली। महापंचायत मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई। हालांकि महापंचायत उन्होंने सभी की बुलाई थी, चाहे वो कोटवार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों की भी महापंचायत बुलाई। अतिथि शिक्षकों को लगा कि अब हमारा कुछ भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन वहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत में जैसा कि वेतन डबल किया गया, बोनस अंक की घोषणा की गई, 50% आरक्षण की घोषणा की गई और गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा की घोषणा भी की गई। लेकिन अतिथि शिक्षकों ने, भोले भाले अतिथि शिक्षकों ने कुछ इंतजार किया, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और अब यहां पर 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उसके आदेश जारी नहीं हो पाए। वेतन डबल हुआ, इसके बाद में 50% आरक्षण मिला, लेकिन बोनस अंक और गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा की मांग पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं और नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए बना देते हैं। अब मोहन यादव भी कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव के बाद अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। अब यहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए ना तो अनुबंध मिला है और 30 अप्रैल के बाद वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो रोजगार का एक संकट बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी तो वो लगे हुए हैं, जो उनसे जो मानदेय मिलता है उससे उनका घर चल रहा है, लेकिन 30 अप्रैल के बाद उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो क्या करेंगे? ग्रीष्मकालीन यानी 2 महीने गर्मियों में वो क्या करेंगे? तो सरकार को ये बात कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और उनको मानदेय देना चाहिए। अब यहां पर जो पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वचन पत्र में दिया था कि हम अब अतिथि शिक्षकों का नियमित करेंगे। अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उलझा रहा। जब अतिथि शिक्षक कमलनाथ जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा भाई वचन पत्र 5 साल में धीरे धीरे पूरा होगा। तो कुछ हमारे अतिथि शिक्षक भाई महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले, तो सिंधिया जी ने कहा कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को आप नियमित करो, नहीं तो मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। तो कमलनाथ जी ने कहा उतर जाइए आप सड़कों पर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी सरकार में आ गए और मंत्री बन गए, लेकिन अतिथि शिक्षक जैसे थे वैसे ही हैं। यहां पर सबने ग्रोथ किया है, सब आगे गए हैं, लेकिन एक कैडर जो गेस्ट टीचर का है वो अभी भी जैसा पहले था वैसा का ही वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है। और अतिथि शिक्षक भर्ती का सरलीकरण कर दिया गया। अब ऑनलाइन के माध्यम से जो अभ्यर्थी बीएड डीएड करके शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। नए अतिथि शिक्षक आ गए हैं और अब नाम मात्र के पद है मित्रों। अब आप बताइए आखिरकार अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों नहीं किया गया 14-15 साल बीतने के बाद, और अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो इसको लेकर हम तमाम वीडियो लाते रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ, इसका क्या स्वयं अतिथि शिक्षक जिम्मेदार है या अतिथि शिक्षकों के जो अनेक संगठन हैं वो जिम्मेदार हैं? आखिरकार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप